नमस्कार साथियों। यदि आप कहानी लिखना सीखना चाहते हैं तो यह YouTube चैनल स्टोरी राइटिंग कोर्स आपके लिए बना है। और आपने यदि इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके इसके सपोर्टर बन सकते हैं। देखिए, कोई भी काम है उसको हम बड़ी लगन से करते हैं और लगन भी हमारी हमें सफलता की तरफ ले जाती है। देखिए, कहानी वही लिख पाएगा जो कहानियाँ पढ़ता है, क्योंकि विचार जो हैं उपजाऊ दिमाग में उगते हैं, वो भी तब जब हम किसी समस्या के तरफ या किसी कथानक की तरफ अपना ध्यान लाते हैं। तो हमें जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, हमें उसका अंत या मध्य या स्टार्टिंग ठीक नहीं लगता, तो हम सोचते हैं नहीं ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो बस यदि आपको ऐसा लगता है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप इसी चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने तरीके से लिख दीजिए। अब उषा प्रियवंदा जी की कहानी है वापसी। ये कहानी लेखन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें एक आदमी जो कि अपने परिवार से दूर पोस्ट ऑफिस की नौकरी में रहा और जब वो रिटायर हो जाता है तो वो घर लौटता है। अब इतने सालों की सर्विस और 60 साल की उम्र तक वो आदमी बीच बीच में कभी कभार एज ए विजिटर अपने घर आता था। तो ना तो उसके बच्चों को, ना बहुओं को, ना पोतों को, ना उसकी पत्नी को उसकी आदत है। अब जब वो रिटायरमेंट के बाद घर आ जाता है तो उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाए किसी को समझ ही नहीं आता है। पत्नी तक बच्चों में घुल मिल कर रहना पसंद करती है और उस घर में अकेला महसूस करता है। और यहाँ तक उसका दिमाग घूम जाता है कि वो आखिर में अपना बोरिया बस्ता समेटकर वापस उसी जगह जहाँ से वो रिटायर होकर आया था वापस जाने लगता है और चला भी जाता है। तो देखिए, इस घटना को आप एक कल्पना करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कहानियाँ मानव के स्वभाव पे ही डिपेंड होती हैं। मानव की कहानियाँ ही मानव पढ़ता है और लिखता है। पशु पक्षियों की कहानियाँ होती हैं, उनमें भी मानवता का ही टच रखा जाता है। और अब इस कहानी को आप लिखें और कुछ दिन पड़ा रहने दें, दोबारा लिखें तो कुछ ना कुछ आपको अपनी कहानी में लिखने में भी अंतर महसूस होगा। और इसके साथ ही आप इसका अंत, मध्य और स्टार्टिंग का हिस्सा इसको अपने विचारों के हिसाब से लिखिए। इस पर डायलॉग लिखिए, दृश्य पैदा कीजिए। एक और कहानी है जिसमें एक जवान बेटी एक दिन अपने माँ का सूटकेस संभालते हुए पाती है कि उसमें एक मर्दानी जुराब का जोड़ा है। तो अब उसे महसूस होता है कि कुछ
समय से उसकी माँ तितली की तरह क्यों उड़ती फिर रही है। वह दोबारा से अपने बाल काले करती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े डालती है और चहकती रहती है, फिल्मी गाने सुनती है। अब लड़की को पता लगता है कि कोई मिल गया ही इसके पीछे का एक कारण है। तो इस कहानी को आप भी अपने शब्दों में लिख के देखिए। एक और कहानी है जो कि गुलेरी साहब की लिखी हुई है। उसने कहा था, इसमें एक लड़का अपने पड़ोस की एक लड़की को रोज़ एक दुकान पे मिलता है और उसको पसंद करने लगता है, लेकिन अपने की मन की बात नहीं कह पाता। एक दिन वो उसको पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई होगी है क्या। तो वो लड़की उसको कहती है, ये देखो दुशाला। दुशाला यानी कि शाल, कुड़माई यानी कि सगाई। तो वो लड़का उसको सुन के बहुत उदास हो जाता है। बाद में वो लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और उसके अधिकारी द्वारा एक दिन उसे कहा जाता है कि तुम जिस गांव में रहते हो वहाँ मेरी शादी हुई है, तो तुम जाके मेरे ससुराल में मेरी पत्नी से मिलना। तो जब वो उधर उससे मिलता है तो वो लड़की जिसने अपनी कुड़माई की बात की थी उस अधिकारी की पत्नी निकलती है और इसको कहती है कि तुम लड़ाई के मैदान में मेरे पति की रक्षा करना। तो उसने कहा था, यानी कि उस लड़की ने कहा था, इसलिए वो अपनी जान पे खेल के उसके पति को बचाता है। इस कहानी को आप जब पढ़ेंगे और जो मैंने बताया है उसमें आपको फ़र्क तो ज़रूर महसूस होगा। ये फ़र्क पैदा करने का गुण एक राइटर में होना चाहिए। एक राइटर किसी एक घटना को देख के उसके आगे पीछे की कल्पना करता है और उस कल्पना को आगे बढ़ाता है और कहानी को दुखांत या सुखांत बनाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि कहानियों को कभी दुख की तरफ मत ले जाइए। जब हम किसी का भला सोचेंगे तो अंत उसका ठीक ही होगा। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनके उदाहरण से आप कहानी लिखना सीख सकते हैं। आप छोटी छोटी कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ इत्यादि जरूर पढ़िए और उनको समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए ये जानने की कि क्या उन कहानियों में कुछ बदलाव करके कहानी को और अच्छा रूप दिया जा सकता है। आप इस YouTube चैनल स्टोरी राइटिंग कोर्स को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए साथ के सब्सक्राइब बटन के साथ के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। कहानी लिखना सीखिए, उसको प्रकाशित करने के लिए भेजिए।
ये वीडियोस वगैरह के बाद ये भी मैं ज़रूर डालूँगा कि कहानियों को कैसे फेयर किया जाता है। उसको टाइप कराना अच्छा रहता है या हाथ से लिखना, और उसको लिफाफे में कैसे बंद करके लिफाफे के ऊपर क्या लिखकर भेजते हैं, ये सब भी मैं वक्त आने पर ज़रूर बताऊंगा। आप कहानी लिखिए और उसको अपने किसी अच्छे साथी से एक बार सुना के या पढ़ा के चेक कीजिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। एक बार कहानी लिख के उसमें काटा पीटी करके आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। उस कहानी को दोबारा आप नए कागज़ लेके उन पे लिखना शुरू करें, तो इस तरीके से कहानी में ज़्यादा फ्रेशनेस आएगी, सुधार आएगा। कहानी जो है बहुत समय से लिखी जाती रही है और इसका चाव हमेशा पढ़ने वालों को रहा है। अब क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि का ज़माना आ गया, तो लोग इस विधा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो इंसान को पढ़ने की आदत, लिखने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए। अब SMS द्वारा, मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा लोग अपनी बात कह देते हैं, लेकिन यदि वो पत्र लिखे तो